डिमेंशिया एक बीमारी है। उस बीमारी में व्यक्ति झल्ला जाता है, शब्द टूट टूट कर बाहर आते हैं, उसे नींद आती है, वो चीजें भूल जाता है और दिमाग काम नहीं करता है। जो बाइडेन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वह इस बीमारी से पीड़ित है। बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी बताते हुए कटघरे में भी खड़ा किया है। लेकिन अब कैसे बाइडेन की नींद उन पर भारी पड़ गई और पीएम मोदी ने समा बांध लिया। पीएम मोदी सारी तारीफ लूटकर खुद को सबसे बेहतर साबित कर गए। जानेंगे TFI पर मेरी यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नियमित रूप से जो बाइडेन के कभी कभी रुकने वाले भाषण का हवाला देते हुए 2020 में अपने चुनाव अभियान के दौरान बाइडेन पर बूढ़ा होने का आरोप लगाया था और ये निष्कर्ष उनके लंबे समय से प्रलेखित हकलाने की स्थिति की वजह से आया था। अब बाइडेन की सोने वाली आदत के कारण उनके आलोचकों को अवसर मिल गया है। एक तरफ जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रशंसा विश्व भर में हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान सोने का आरोप लगाया गया है। जिस समय सम्मेलन में वक्ता ने कहा कि इस सम्मेलन के लिए एकत्र हुए विश्व नेताओं के पास निर्णय लेने और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समझौतों तक पहुंचने की शक्ति है, उसी दौरान एक वीडियो क्लिप के अनुसार बाइडेन लगभग 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करते दिखाई दिए और इस वीडियो को वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर द्वारा साझा किया गया। खुद को जगाने से पहले बाइडेन की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई थी और कुछ सेकंड बाद वो दूसरी बार फिर से आंख बंद कर लेते हैं। इसके बाद एक सहायक बाइडेन के पास पहुंचा और उनसे कुछ कानाफूसी करने लगा। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र COP26 में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के लिए उच्च स्तरीय खंड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और विश्व को परिस्थितियों को देखते हुए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण के लिए जीवन शैली का पीएम मोदी का मंत्र भारतीय संस्कृति है, जिसे प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व सुनिश्चित करने की सोच से प्रेरित बताया है। ये पीएम मोदी द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। एक विकासशील देश होने के बावजूद भारत पृथ्वी की सुरक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर दिखा है। पीएम मोदी ने साझा किया कि भारत, जिसमें दुनिया की आबादी का लगभग 17% है, वो कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 5% के लिए ही जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत 2030 तक कुल अनुमानित उत्सर्जन में से 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम कर देगा और भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता में भी 45% की कमी करेगा। बाइडेन, जो 78 वर्ष के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं और उनके विरोधियों, विशेषकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों ने कार्यकाल के लिए उनके स्वास्थ्य और मानसिक फिटनेस के बारे में हमेशा से शक जताया है। खैर, COP26 जैसे मंच पर उनका इस तरह सो जाना निंदनीय है। यह अमेरिका का पर्यावरण के प्रति विचार दर्शाता है। एक तरफ भारत जैसे राष्ट्र हैं जो कि विकासशील है और फिर भी पर्यावरण की परवाह करते हैं, और दूसरी ओर जो बाइडेन सोकर विश्व को अपनी नजर से निराशाओं में धकेल रहे हैं।